हज उम्रा और मुकद्दस मुकामात की जियारत के लिए भरोसेमंद नाम अल वाहिद टूर एंड ट्रैवल्स लाया है उम्रा पैकेज जो निहायती सहूलत बख्श रहेगा। अपनी सहूलत से रकम जमा करवा कर आप उम्रा या बगदाद शरीफ की जियारत कर सकते हैं। दीगर तफसीलात के लिए राब्ता करें 10 साल तजुर्बेकार सैयद सनाउल्लाह यमीनुल कादरी और वाहिद भाई से। अल वाहिद टूर एंड ट्रैवल्स, फर्स्ट फ्लोर, रूबरू जामिया मस्जिद, जेल रोड, अंदरून, किला रायचूर। फोन नंबर 8867732524। नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। प्रिंसेस फातिमा एहसीन जूनियर कॉलेज के इहाते में आज न्यू एजुकेशन सोसाइटी रायचूर का इजलास आम का इनेकाद अमल में लाया गया था। इजलास की सदारत एनईएस के सदर एम पटेल यानी महमूद एम पटेल ने की, जबकि शहनशीन पर एनईएस के सेक्रेटरी मुजीबुद्दीन, एनईएस के नायब सदर मोहम्मद अब्दुल्ला फेरोज, अराकीन AR समदानी और मोहम्मद वाजिद भी मौजूद थे। इस इजलास आम में अराकीन आम की राय ली गई कि एनईएस के इंतखाबात कब मुनक़िद किए जाएँ और इंतखाबी ओहदेदार यानी इलेक्शन ऑफिसर किसे नामज़द किया जाए। इस सिलसिले में बताया गया है कि अंदरून एक माह इंतखाबात मुनक़िद किए जाएँ। बतौर इलेक्शन ऑफिसर अक्सरियती राय से ज़हीर पाशा एडवोकेट को इलेक्शन ओहदेदार नामज़द करने का मशवरा दिया गया। इस इजलास आम में अराकीन आम ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और इस इजलास आम में मयार तालीम के बारे में भी गुफ्तगू की गई। ख़ुसूस तौर पर सीनियर रुकन नूर मोहम्मद एडवोकेट ने एग्जीक्यूटिव कमेटी से कहा कि किसी भी इजलास आम में कारकर्दगी की एक रिपोर्ट अराकीन आम को दी जानी चाहिए। सिर्फ ज़ुबानी बातें नहीं की जानी चाहिए बल्कि तहरीरी तौर पर हर रुकन आम को कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की जानी चाहिए। एक और सीनियर रुकन अब्दुल हमीद एडवोकेट ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि तालीमी इदारे में तालीम का मयार ही अहम होता है। इमारतों की तामीर वगैरह ये सानवी मामले होते हैं, लेकिन जब भी इजलास आम हो तो तालीमी मयार के बारे में बात होनी चाहिए। सीनियर रुकन और आलमी जमीयतुल मशाइख शाख ज़िला रायचूर के सदर सैयद शाह इनायतुल्लाह हुसैनी कट्टा नवाज़ ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए तामीराती कामों की तारीफ़ की और मशवरा दिया कि आने वाले इंतखाबात में जो भी अराकीन आम के पास वोट पूछने आए उनके सामने ये शर्त रखी जानी चाहिए कि कम अज़ कम एक एग्जीक्यूटिव मेंबर 10 दाखिले कराए, तभी जाकर इस स्कूल की तरक्की मुमकिन है। इस इजलास में एक और सीनियर रुकन नज़ीर अहमद पंजाबी, सीनियर रुकन मोहम्मद रसूल ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। इनके अलावा दीगर कई एक अराकीन आम ने भी अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। इजलास के आगाज़ में क़िरात कलाम पाक, हम्द और नात पेश की गई। इजलास आम की मुकम्मल तफसीलात आप वीडियो में मुलाहिज़ा कर सकते हैं। उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। इस मीटिंग के एजेंडे के अहम पहलू और नुकात इस तरह हैं। ये एजुकेशन सोसाइटी की मजलिस आमिला यानी इंतजामिया के इंतखाबात के जुमन में इलेक्शन की तारीख, कैलेंडर ऑफ इवेंट्स, इलेक्शन ऑफिसर का तसर्रुफ और तमाम इंतजामात आप सब अराकीन के बाहमी मशवरों से तय होंगे। नूर हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी है खुदा उसको मिटा सकता है कौन। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या मुझे जिसे रोशन खुदा करे। करता हूँ आज के इजलास में। इसके साथ ही मैनेजिंग कमेटी का भी इस्तेमाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आप लोग हमारे मीटिंग में शामिल हुए हैं। हमारी सोसाइटी की तरफ से और मेरे खुद की तरफ से आप लोगों का मैं इस मीटिंग में इस्तेमाल करता हूँ। जो है आप लोग की वजह से आप लोग जो हमें जिम्मेदारी दिए थे आज तक, अल्लाह के फजल से हमने पूर्ण करने की कोशिश की है। जो भी छोटे मोटे गलतियाँ हुई तो
आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। इसी तरह से आज जो है आप लोगों की एक डिमांड पे इलेक्शन रखा गया है। ऑलरेडी इसकी जो है ना जो कैलेंडर ऑफ इवेंट है वो है जो आप लोगों के मशवरे से तय किया जाएगा और ये जो इलेक्शन ऑफिसर का भी जो अपॉइंटमेंट है वो आप लोगों के मशवरे से और आप लोग इसके मीटिंग में अपने कीमती मशवरे देकर सोसाइटी के जो है का उसूल है नंबर को आप भेज देना, उसकी रिपोर्ट वगैरह क्या नहीं, इंशाल्लाह दे देंगे। वो नहीं तो अब रिकॉर्ड में रहता है, उसके बाद आने वाला भी देखता कि भाई आपके इसमें क्या हो गए। अब आने वाले की जो कमेटी रहेगी आप उसको हर एक आदमी को बोलते जाइए आप ये किए ऐसा ये किए बोल के आप एक रिपोर्ट तय करना कि साहब हमारा बजट ये था, हमने ये किया, ये तामीर किया है, ऐसे टीचर्स को रखा, रिजल्ट वगैरह उसका हुआ, रिजल्ट हुआ उसका कि ये है, ये हमारे दौरान हो गए। ओरली तो बोले प्रिंट में आप क्या रहे मैं नहीं चाह रहा, अरे उसूल है भैया। उसके बाद मीटिंग अगर जब होगा तो लोग आके पूछेंगे उसकी बुनियाद के ऊपर के साहब आप क्या किए, क्या है बताइए, करिए, वो सारी चीजें जो भी चीजें आपकी है लोगों की नजरों से सामने आए, पूरी पब्लिक को भी मालूम हो, पूरे मुसलमानों की एक गलती है, उसके नुमाइंदे हैं, दूसरे लोगों को भी मालूम होना कि भाई ये काम आपके इसमें हुआ है। जब तक दूसरे सूत्र आएगी इसमें बनने से तो देखेंगे कि आप क्या काम किए, क्या नहीं बोलते। जी बेशक सही है, हम लोग लगातार बोल रहे हैं, बाहर भी सुन रहे हैं, मैं अंदर भी सुन रहे हैं, फिर भी ये बोलने की बात आ रही है तो हम भी एक्सेप्ट करते हैं। आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जो रखना है हम पेपर रख के बात करना कभी भी उसके ताल्लुक से इंशाल्लाह करेंगे जरूर। इसका मीटिंग में ये तय पाया हुआ है कि जनरल बॉडी का डिमांड था कि उसी इलेक्शन की बात कीजिए, उसी को हम मद्देनजर रखते हुए एजेंडा रखे हैं कि हम इलेक्शन कराना चाहते हैं। कैलेंडर ऑफ इवेंट्स, डेट ऑफ पोलिंग और डेट ऑफ नॉमिनेशन, डेट ऑफ स्कूटी वो सब वो ऑफिसर करता है। ठीक है। बाहियत मैं 2 मरतबा मुंतखब हुआ बाहियत मेंबर। वैसे भी सोसाइटी को मैं समझ साहब के साथ हम 40 साल से वाबस्ता रहे, लेकिन हालात से गुजरे क्या है, एक जुनूनी कैफियत थी समझ साहब मनों में एजुकेशन के ताल्लुक से, वो कौम और मिलत के लिए काम करना चाहते थे, वो तनकीदों की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते गए, हालात साजगार होते गए, उनके ख्याल उनके मुताबिक हुकूमत भी बनती गई। वो जितने भी अपने मरासिम के अपने ताल्लुकात थे, जब ये बिल्डिंग बनी तो जो है कई मरहले से गुजरे, जिसमें मुकम्मल जो आबादियों ने ताउन किया, उनके फैमिली ने उनके नाम से मौसूल किया गया प्रिंस फातिमा को। और दूसरी बात यह है ऐसा कई हाथ लगे उसमें जो है तरक्की होती गई। हम बैठ कर देख रहे हैं कि तकड़े कब गिरेंगे, आपको क्या है, बच्चों का क्या होगा। इमारतें वो सब अपनी जगह है, काम कर कर बोल रही है कि मुजीबुद्दीन साहब का कारनामा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एजुकेशन के ताल्लुक से मौसूफ वकील साहब ने कहा है कि आपका परसेंटेज क्या है, आपकी तालीमी मियार क्या है, आपका कॉलेज का स्ट्रेंथ क्या है, कितने टीचर हैं, ऐसे कई मसले हैं। और दिया जहाँ बच्चे केवल टीचर के डिपार्टमेंट ऑफिसर के तफरर के ताल्लुक है, वो इन्हीं रुदा तैयार कीजिए वो हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चारों तुफान जमाने को लेके चलो। समय ने कहा सदर मतलब हकीकत में हम एक दूसरे खींचन खींची चल रही है गुफ्तगू में। हम जिस मकसद के लिए आए हैं वो मकसद मुकम्मल नहीं होता। यहाँ पे एक सवाल है कि इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा, फिर इलेक्शन होगा, फिर उसके बाद कॉम्पिटिशन होगा, ये नहीं। अल्लाह की बारगाह में हमको जवाब मिला है, हम जो हमको अपनी हिफाजत में दे कर रही है, हम इसका क्या काम कर रहे हैं, यह सोचना जरूरी है। एक मेरी राय है, आपको शायद
पता। जैसे कि ये बिल्डिंग देखा, कोई अल्लाह का बंदा काम किया है, इसका अजर वहां पर उस बंदे को, उसकी हाल को, उसकी औलाद को मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि कभी हम तस्वुर ये नहीं किए कि हमारे इदारे में बच्चे कितने हैं और इनकी तालीम क्या हो रही है और असातिज़ा क्या स्कूल में है या स्कूल के बाहर है। आज तक समझ में नहीं बात। और कोई मेंबर ये पूछा भी नहीं कि और ये हालत आज हम तालीम की तरफ तवज्जो दे रहा है मगर नहीं दे रहे हैं। ये हमारी कामयाबी की निशानी है। देखिए सज्जे का क्या हाल है। हमारे इख्तिलाफात साबित कर रहे हैं क्या हमारा घर ऐसा हो सकता है, ऐसे घर में हम रह सकते हैं। दूसरा और रही बात दूसरी, यहाँ जितने भी हज़ार बचे सदर मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह लखोपति करोड़पतियों में शुमार है। कमजोर मकान से कोई नहीं आया, अच्छे से अच्छा खाने वाले, अच्छे से अच्छा पैसा रखने वाले। कभी हम ये नहीं सोचे कि ये इदारे के लिए हम क्या करना है, कभी ये नहीं सोचे। ये सोचे कि सदर को कैसा हटाना है, मुसम्मत को कैसा हटाना है, मेंबरों को कैसा हटाना है। अगर आप बच्चों को लाने की ताकत है तो इलेक्शन में चाहिए, वरना हमारा वोट को वेस्ट मत कीजिए। ये हम अगर अपने आप को अगर तय कर दिए, ये हमारा इदारा इंशाअल्लाह बसंत नहीं महीनों तक कामयाब होगा। अस्सलाम वालेकुम। सेक्रेटरी साहब, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। मीटिंग इस तरीक़ेकार पर चलती है, मीटिंग का कुछ सिस्टम होता है, हर किसी को बोलने की आज़ादी होती है, लेकिन ये नहीं कहने कि बेवक्त बोले। बेवक्त बोलना गलती है, वक्त पर बोलना सही मशवरा है। मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, कुछ और किसी पर बोलना नहीं चाहता। बहुत दिनों के बाद ये मीटिंग होने जा रही है और इस मीटिंग में एक तरीक़ेकार को अमल में लाते हुए कोशिश की जाए। आपकी खामोशी ये मीटिंग में हर किसी को बोलने का मौका दे रही है और आप खामोश क्यों हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। मीटिंग एक तरीके से चलना चाहिए, हर किसी को बोलने का मौका होना चाहिए और मौका दिया जाना चाहिए। ये दो सजेशन और एक बात है, मशवरा में आपको अगर इजाजत तो बोलना चाहता हूँ। कानूनी हैसियत से जब भी जनरल बॉडी मीटिंग होती है, मेरे लर्नेड फ्रेंड जनाब मोहम्मद नूर मोहम्मद साहब ने फरमाया कि मीटिंग में कानूनी तौर पे जब भी मीटिंग होती है तो ऑडिट रिपोर्ट के साथ हर मेंबर को उसकी कॉपी मिलनी चाहिए। ये जिम्मेदारी जनरल बॉडी की है और जनरल बॉडी से बढ़कर एग्जीक्यूटिव जो होते हैं 11, उनकी जिम्मेदारी है कि हर मेंबर को, अगर वो मेंबर है तो हर मेंबर को उसकी कॉपी दी जानी चाहिए। इसका लिहाज रखा जाए, हो सके तो इसका आज रेजोल्यूशन पास किया जाए ताकि आने वाले लोग जिम्मेदार रहें। दूसरी बात और अहम बात, सेक्रेटरी साहब मुझे दावत दिए हैं, मैं दावत के लिए आया हूँ। मैं दस्तरखान पे बैठा हूँ तो सेक्रेटरी साहब मुझे पानी पिला रहे हैं, जबकि दावत दिए हैं तो मुझे खाना खिलाना चाहिए। न्यू एजुकेशन सोसाइटी में कंस्ट्रक्शन का काम की जरूरत नहीं है। एजुकेशन का लेवल क्या है, एजुकेशन का परफॉर्मेंस क्या है, यह खाना खिलाने के बराबर है, ना कि कंस्ट्रक्शन का। आपका बहुत बड़े सिविल इंजीनियर हैं, ताजमहल बना सकते हैं और हमको खुशी है ताजमहल बनाइए, लेकिन यहाँ पर एजुकेशन का लेवल क्या है, कौन जिम्मेदार है इसके? क्या पूरी कमेटी जिम्मेदार है इसकी? एजुकेशन के लेवल को इम्प्रूव करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए क्या किया गया? अगर नहीं होता है तो एक एडवाइजरी पैनल को बना दीजिए। एडवाइजरी पैनल के जरिए बहुत से आपके पास जाने बुझे लोग हैं और तजुर्बेकार लोग हैं और अच्छे खासा मशवरा देने वाले हैं, उनके एडवाइस के ऊपर आप अमल कीजिए ताकि सोसाइटी को और तकलीफ और आपको एनर्जी स्ट्रेंथ मिले। आप एक फैसला कर सकते हैं, आपके फैसले के साथ साथ एक एडवाइजरी कमेटी बनाइए। कुछ भी नहीं हो रहा है और ये बात बहुत से लोगों को नागवार गुजरती होगी, लेकिन मैं और दोबारा बोलना चाहता हूँ, आप मुझे दावत दिए हैं खाने के लिए तो आपका काम मुझे खाना खिलाना है, पानी पिलाना नहीं है।
मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के और एजुकेशन लेवल के ऊपर चाहूँगा। अभी कुछ लम्हे पहले मैंने सेक्रेटरी साहब को आवाज़ दी, आइए आप तशरीफ रखिए, तो उन्होंने नफी में जवाब दिया कि मैं मुस्तफ़ी हो चुका हूँ। ऐसा मैं इस्तीफा दिया तो इस्तीफा नहीं दिया बोले तो कानून चलता क्या सब नहीं आपको मालूम है कि चुके, मेरे को नहीं मालूम है तो बताइए सब। नहीं आप सदस्य के मुखातिब ही ये जैसा कि हमारे रसूल साहब बोले, सब इस्तीफा दिए, देने के बाद इसके जो है ना जो ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस सब क्या है, एंड ऑफ द मूवमेंट हम एग्जीक्यूटिव बॉडी बुला के बिफोर ये जो रिजिग्नेशन जनरल बॉडी में पेश करने से पहले, क्योंकि ये जो फॉर्मेलिटीज है सेक्रेटरी के थ्रू होना, और बाईला के अंदर भी है सेक्रेटरी हैज होल्ड दिस ऑफिस टिल एक्सेप्टेंस ऑफ द रिजिग्नेशन। क्या भाई, जब तक दूसरा अल्टरनेट सेक्रेटरी नहीं मिला तब तक सेक्रेटरी ऑफिस को होल्ड करना बोलते है। हम बताने के बाद ही उन्होंने जो है जो इलेक्शन का जो फॉर्मेलिटी है करने के लिए तैयार हो गए, वो हिसाब से इलेक्शन कर रहे हैं। इलेक्शन के बाद ऑटोमेटिक हो जाता है, नहीं तो वो कानूनी दो पेज में पढ़ना पड़ता। कानून की रोशनी में आज हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी डिसॉल्व हो गई, क्योंकि एक रेजोल्यूशन हो गया रिटर्निंग ऑफिसर का तकरूर होना। जैसे ही रिटर्निंग ऑफिसर का तकरूर होता, सेक्रेटरी और सदर साहब दोनों मिलकर एक लेटर उसको जारी करते। ये लेटर जारी करने के फलां तारीख को आपको इंतखाबात कराने का इख्तियार दिया जाता है। जैसे इख्तियारात उनके हाथ में आते हैं रिटर्निंग ऑफिसर के, ये दोनों महदूद हो जाते हैं। कोई कमेटी का मेंबर नहीं रहेगा, नहीं रहेंगे, सिर्फ कभी कभी हिदायत देना है तो सदर से ले सकता रिटर्निंग ऑफिसर। जो भी चलेगा रिटर्निंग ऑफिसर ही आपको तमाम चीज़ें निकालता। अभी तारीख मुकर्रर नहीं हुई, आप तारीख मुकर्रर करो, आपको पूरा इख्तियार दे रही है। आप 1 महीने के अंदर कभी भी करा लो, आपको इख्तियार नहीं है। एम्पायर और हमराज की क्या खास बात है मासूम भाई? यहाँ की सिलाई और कपड़ा ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड